तो जग को तुमने जो अपना माना है, कहे नानक सुन भगवंता, इस जग में नहीं कोई अपना। इस संसार में कोई तुम्हारा नहीं है। जिनको तुमने अपना माना है ना, वो भी चंद रोज में तुमसे जुदा हो जाएंगे। देखते देखते आपसे अदृश्य होते चले जाएंगे। यहाँ कितने लोग बैठे हैं, अधिकांश लोगों के दादाजी ऊपर चले गए होंगे, एक आध किसी का होगा, बच्चे उनके तो होंगे। पिताजी की बात आती है तो हम जैसों के तो वो भी चले गए, माताजी भी चली गई था। क्या वो हमारे नहीं थे? बोलो। हम तो ये समझते थे हमारे पिता हैं, हमारी ये माँ है, ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमेशा हम इनके संरक्षण में रहेंगे और निश्चिंत होकर रहते थे। कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है, पिताजी जाना, हमको क्या करना है, चिंता ही नहीं रहती थी हमको। लेकिन देखते देखते वो भी दुनिया से चले गए। मैं अपनी बात बताऊं, इन्होंने हमसे कई बार कहा था कि चलो बाहर कहीं मकान देखो, मकान ले लो, मकान ले लो। मैंने कि जब तक मेरे माँ बाप हैं मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। मकान ले लूँगा तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, तो मुझे माँ बाप से दूर रहना पड़ेगा। मैं नहीं लेने वाला और मैं नहीं जाने वाला छोड़कर। मैं गया ही नहीं। मैंने कि ये मोहल्ला जैसा है तैसा है, मेरे लिए स्वर्ग जैसा है, क्योंकि यहाँ मेरे माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। कम से कम उनकी सेवा करने का तो मौका मिलना है। और मैं जब भी खाना खाता था, आपको बताऊं, आप जो कहोगे मास्टर जी अपने मुँह से अपनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जो हुआ है उसे तो बताना पड़ेगा। मेरी ये थाली परोस के लाई, मैं कहता था माँ को दे दिया क्या, पिताजी को भिजवा दिया क्या। अब ये कहती थी तुमसे पूछ के ही देंगे क्या, तुमसे पूछ के ही देंगे क्या, रोज रोज क्या को पूछते हो, रोज रोज क्या पूछते हो। मैंने कहा भैया मेरा पूछने का धर्म है, ये मेरे माँ बाप ने खाना खाया कि नहीं खाया, उनने खा लिया तब मैं खाता था, ये समझ लो आप। तो लेकिन मैं तो ये समझता था वो कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। तो गए भी तो कब गए, जब गुरु महाराज गए तो 20 साल हो ही गए। 2012 में ऐसी विपत्ति आई कि पहले मेरे पिताजी गए और फिर मेरे गुरु महाराज दोनों चले गए। अब कहीं है भी गुरु महाराज तो दिखते तो है नहीं है, अदृश्य हो गए, अलोप हो गए। तो ये दुनिया बहुत बेकार है बहनों भाइयों। जिनको हम अपना मानते हैं वो परमात्मा ने ऐसा विधान बना रखा है कि वो जहाँ जब किसी को बुला लेता है। कल ही उसको टीवी में बता रहे, बेचारा खड़ा रो रहा, वो कह रहा मैं तो ये समझ रहा था कि बादल आए हैं तो पानी आएगा। रो रहा बेचारा खड़ा, कह रहा मैं तो ये समझ रहा था कि बादल आए हैं तो पानी बरसेगा। मुझे क्या मालूम था कि पानी बरसने से पहले बिजली यहाँ गिरेगी और वो मेरी पत्नी को ही निकल जाएगी। बैठा रो रहा था। तो ये दुनिया बहनों भाइयों रहने का स्थान नहीं है। हम इसको अपना स्थायी मुकाम मान रहे हैं, ये हमारा कसूर है, हमारा धोखा है। जैसे हमारे माँ बाप गए हैं, हमारे अपने चले जा रहे हैं, ऐसे ही एक दिन हमको भी इस दुनिया से जाना पड़ेगा। जैसे हम अपने पिता माता के लिए रोते रहे, बिलखते रहे, ऐसे ही हमारे बच्चों को रोना पड़ेगा। तो बहुत समय तक मैं अपने पिताजी के लिए रोता रहा। रात को मुझे नींद ही नहीं आती थी। तो मैंने संकल्प ले लिया कि मुझे इस दुनिया में रहना नहीं। मेरा जीवन गुरुदेव के लिए, भगवान के लिए, मैं इसको अपने परमात्मा की प्राप्ति में इसको अर्पण कर दूंगा।
और उसी कार्य में मैं लगा हुआ हूँ। आपको बताऊं, लोगों को अपनी ससुराल अच्छी लगती है। मैं 5-5 साल तक, पूछ लो, ये खड़ी है, किसी को एक फोन तक नहीं लगाता हूँ किसी को, क्योंकि इनसे मोह करो, इनको अपना मानो और फिर इनके लिए रो। इसलिए मैंने अपने हृदय से, आप सत्य बता रहा हूँ, मैं बेबस होके मैं नौकरी कर रहा हूँ। मुझे नौकरी में भी मन नहीं लगता मेरा। मैंने सबको त्याग दिया हृदय से, बिल्कुल दुनिया को, तो गुरुदेव को, भगवान को मैंने अपने हृदय में बता दिया। बोलो प्रेम से। अब बहनों भाई मैं बोल नहीं पाऊंगा, अब सुरेश भाई आ गए, वही आपसे बोले। जय गुरुदेव।